आज तेलंगाना में विकास का काम बिल्कुल रुक गया है, यह भी हमारे ध्यान में आता है। आज महंगाई तेलंगाना में सबसे ज्यादा, तुष्टीकरण तेलंगाना के अंदर एक प्रमुख भाषा को अलग तरीके से उसको राज्य भाषा बनाना, इसके साथ साथ मंदिरों की जमीन को लोगों को हस्तांतरित कर देना और इसके साथ साथ असंवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से रिजर्वेशन देकर के तुष्टीकरण, अपीजमेंट और रिजर्वेशन 4% देकर के बाद में उसको 12% का प्रस्ताव लाना, यह तेलंगाना की वर्तमान सरकार कर रही है। इसके साथ साथ एक IT पार्क किसी विशेष धर्म विशेष के लिए अलग से बनाना, इस तरीके का हैदराबाद में घोषणा करना, ये KCR का तुष्टीकरण, अपीजमेंट का नतीजा है, जिसको हमको ध्यान में रखना है। मैं तो यहाँ ये भी कहूँगा कि ये BRS नहीं है, ये भ्रष्टाचारी राक्षसुला समिति है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। ये भ्रष्टाचार करने वाली राक्षसुला समिति है। और आपके याद के लिए मैं बताना चाहता हूँ, आपको याद है ना धरनी पोर्टल, ये धरनी पोर्टल गरीब आदमी की जमीन को हड़पने का तरीका है, हरने का तरीका है, और गरीब आदमी की महंगी जमीन को हड़प लेने का तरीका है। और इसके लिए एक षड्यंत्र के तहत ये धरनी पोर्टल का काम चलता है, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये भी बताना चाहूंगा, यहाँ प्रधानमंत्री जी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट दिया, वह कालेश्वरम प्रोजेक्ट हैज नाउ कन्वर्टेड इनटू ATM फॉर KCR, केशव चंद्रशेखर राव के लिए वो एक ATM बन गया है। 38,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आज 1,20,00,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन गया है। और इसके साथ साथ उसकी जमीन धस रही है, उसकी जमीन नीचे जा रही है। ये बताता है कि किस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है। मित्रों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को रोकने का काम KCR ने किया, उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को रोकने का काम किया और 2 BHK के मकान के बारे में चर्चा की और वह भी कुछ उन्होंने नहीं दिया। इसके साथ साथ जो विकास के काम चले हुए थे, उस काम को रोकने का काम किया है। और ये मत भूलना कि कांग्रेस पार्टी, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने तेलंगाना राज्य को जब बनने की बात आई तो आंदोलन को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 600 से ज्यादा लोग वो मारे गए और उसके साथ साथ 1500 लोगों और 1200 लोग उन्होंने अपनी आत्महत्या की, ये भी हम सबको मालूम है। और इसी तरीके से जो कांग्रेस का काम था, वो काम तेलंगाना को राज्य बनाने से रोकने का काम था। एक बात और ध्यान में रखना चाहिए, आजकल फुल पेज एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, कांग्रेस BRS को गाली देके भ्रष्टाचार की बात कर रही है और BRS कांग्रेस को भ्रष्टाचार के लिए गाली दे रही है। ध्यान में ये रखो कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही भ्रष्टाचारी हैं, दोनों ही ने ही कुशासन किया है और दोनों की ही छुट्टी होनी चाहिए और कमल खिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए।